वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त निखिल झा, जो कि जा रहा है जर्मनी पढ़ने के लिए मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। एंड मेरा एडमिशन पैडरबॉर्न यूनिवर्सिटी में हुआ है, जो कि NRW स्टेट में है जर्मनी में, एंड इट इज़ इन द वेस्ट पार्ट ऑफ जर्मनी। सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करेंगे बहुत 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 इंट्रिंसिक चीज़ के बारे में, एंड थोड़ी इमोशनल चीज़ है, थोड़ा सा सीरियस थिंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। एज इन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बिफोर गोइंग फॉर मास्टर्स अवे फ्रॉम योर कंट्री, चाहे आप किसी भी कंट्री के हों। सो ये वीडियो बेसिकली जिसको भी हिंदी समझ आती है उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, साथ में जो लोग स्लाइड शो देख के समझ सकते हैं इंग्लिश में उनके लिए भी। तो मेन चीज़ क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि जब हम मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छी चीज़ें भी होने वाली हैं और कुछ हो सकता है थोड़ी उतनी अच्छी चीज़ें नहीं होंगी। तो हमें उन दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे कि मेरे फादर बहुत बार बोलते हैं कि ऑलवेज़ प्रिपेयर फॉर द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट, बिकॉज वर्स्ट कैन हैपन एनी डे, राइट? सो ऑलवेज बी रेडी फॉर द बैटल। तो हमेशा हमें अपनी उन चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए, एक मेंटली इमोशनली। हमें उस फील्ड में, उस बैटल में जाने से पहले उस चीज़ की तैयारी करनी होती है। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमें उसे समझना होता है। तो अब हम उन चीज़ों को समझते हैं एक एक करके, ठीक है? तो अगर आप मास्टर्स के लिए जाने का सोच रहे हैं या जा रहे हैं, एक बार स्टिल इन चीज़ों को समझें ताकि आप और अच्छे से और तगड़ी तरीके से वहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे, राइट? सो हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हुई हों, और हो सकता है कुछ चीज़ें आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो। तो जो भी आपको मिले प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो पॉइंट नंबर 1, कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो आपको मिस करने वाले हैं लोग, वो है आपकी फैमिली, राइट? एंड वो एक फाइनेंशियल प्लस इमोशनल एक्सपेंडिचर में होंगे इन्वॉल्व। चाहे आप माने कि नहीं माने, डायरेक्टली हो कि ये इनडायरेक्टली हो, चाहे आप लोन ले रहे हो या कुछ भी हो, XYZ रीज़न, बट एक तरीके से वो इमोशनली सबसे ज़्यादा खर्चा वो इमोशन का होता है कि आपके पेरेंट्स आपको मिस करने वाले हैं, आपके सिबलिंग आपको मिस करने वाले हैं, आप जिनके साथ आपके दोस्तों के साथ टाइम बिताते थे वो आपको बहुत मिस करने वाले हैं। फैमिली में वो भी आ गए। तो ये हम मैनेज कर सकते हैं कैसे? वहाँ पे आप शेड्यूल बना के रखो कि वहाँ जाने के बाद मुझे डेली अराउंड लाइक 15 मिनट्स ही देने हैं, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करना है, बहुत कुछ करना है। तो आप वहाँ पे भी पजल्ड अप रहोगे, लेकिन 15 मिनट एटलीस्ट मैं अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए निकाल लूँ, ठीक है? तो 15 मिनट एक बार वीडियो कॉल पे भी बात कर लेना, एक थोड़ा अच्छा लगेगा उनको। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे वो आपसे, आपके लिए उन्होंने 18 20 25 साल क्या क्या नहीं किया, तो आप 15 मिनट तो दे ही सकते हैं अपने दिन का। पॉइंट नंबर 2, आप खुश भी होंगे, वो लोग भी खुश होंगे, प्लस इमोशनल भी रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको दोनों चीज़ें दिमाग में रखनी होगी कि इमोशन जब आए तो इमोशनल होना है। इट इज़ फाइन टू क्राई, इट इज़ फाइन टू सम टाइम गेट सैड, थोड़ा दुखी होके चलेगा भाई, घर से दूर जा रहे हैं, थोड़ा दुखी हो सकता है, लेकिन उसी टाइम खुश भी रहना है कि मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, जिससे कल को मेरे देश की तरक्की होगी, कल को मेरे परिवार की तरक्की होगी, मेरे समाज की तरक्की होगी, और समाज बहुत ज़रूरी है। सो अगेन, फ्रीडम एंड होम सिकनेस ये दोनों भी साथ के साथ ही आते हैं, ठीक है? फ्रीडम, आप घर से दूर जाएंगे, इतनी दूर मोस्ट प्रोबेबली आपके वहाँ पे ना रिलेटिव होंगे, ना दोस्त होंगे, या बहुत कम दोस्त यार रिश्तेदार होंगे। वहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगा, नो डाउट। वहाँ पे आपको कोई नहीं जानने वाला, तो आप थोड़ा आराम से चिल होकर रह सकते हैं जैसे आप रहना चाहते थे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ एक टाइम आएगा जब आप अपने घर को याद करोगे। वो जाकिर खान की शायरी में वो कहता है ना कि सब कुछ बताया और लास्ट में क्या हुआ, इस बार भी घर नहीं जा पाए ना, बस। तो वैसा होता है। तो वो चीज़ें होंगे कि जो फेस्टिवल्स आप इंडिया में सबसे ज़्यादा धूमधाम से मचाते थे, वो आप मिस कर रहे हैं। मानो ना मानो, जो लोग वहाँ पे हैं उनसे पूछ के देखना। तो होगा, ये भी होगा, बट हमें धीरे 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 इसकी आदत डालनी है। खुद को एक सोल्जर की तरह समझना। ऑल्दो हम उनके जैसे एग्जैक्ट नहीं है, वो बहुत रॉक सॉलिड है, एंड हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है उस लेवल पे।
बट येस, एक तरीके से मान लो कि अगर वो घर से दूर रह के खुशी से हमारी सेवा कर सकते, तो अगर हम घर से दूर हैं तो हम भी अच्छे से रह सकते हैं। एक सेकेंड से को उनसे इंस्पिरेशन लो, उनको अपना आइडल मानो कि वो लोग कैसे हमारी जो नॉर्मल सिविलियंस हैं हमारे लिए वो लोग बॉर्डर्स पे खड़े रहते हैं और काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग वेदर में, अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन, अलग अलग सिचुएशंस में, राइट, दिन रात 24 घंटे काम चलता रहता है एंड वो वहाँ पे रहते हैं विदाउट एनी कंप्लेंट्स। तो सेम में हमें भी सीखना है। इसके बाद लोनलीनेस तो रहेगी, लेकिन आपको एक नई कम्युनिटी भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप अब्रॉड जा रहे हैं सपोज़, या इवन इंडिया में भी आप किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो आपको एक नई कम्युनिटी मिलेगी। लाइक मैं दिल्ली से मैंने 12th किया एंड सब कुछ किया, फिर मैं गुजरात चले गया अपनी बैचलर्स के लिए, पूरी नई कम्युनिटी। ठीक है, तो फिर जाके मैंने धीरे धीरे वहाँ पे थोड़ा मीठा खाना खाया, पहली बार नहीं पसंद आया, धीरे धीरे घुला मिला, अब मुझे बहुत पसंद है वो खाना भी। और अपना दिल्ली वाला ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया, मुझे दिल्ली वाला भी बहुत पसंद है खाना। सो ऐसे करके आपको धीरे धीरे नई कम्युनिटीज़ जानने को मिल गई। जैसे मैं बिहार को भी जानता हूँ, मैं थोड़ा सा पंजाब को भी जानता हूँ, मैं दिल्ली को भी जानता हूँ, गुजरात को भी जानने लग गया। ऐसे करके आप जानने लगोगे। सेम वे जब आप बाहर जाओगे तो हो सकता है आप जर्मनी को भी थोड़ा जान जाओगे, जर्मन कल्चर कैसा होता है, वहाँ के फेस्टिवल्स क्या होते हैं। ऐसे करके आपको एक नया कम्युनिटी मिलेगा। क्लास के अंदर और भी देश के लोग होंगे, आप उनसे मिलेंगे, घुलेंगे मिलेंगे, बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके व्रत त्योहार सब जानने को मिलेंगे। तो उससे आपको एक थोड़ा अच्छा फील भी आएगा, जबकि थोड़ा सा अकेलापन भी लगेगा कई बार। कल्चरल शॉक होते हैं, वर्क का शॉक होता है, दैट इज़ फाइन। धीरे 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 हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे। देन ये एक बड़ा पॉइंट है, और जो कि अक्सर मतलब मेरे दोस्त लोग मुझे बोलते थे कि अबे यार तू जा रहा है मास्टर्स करने के लिए और हम लोग तो यहाँ पे कमा रहे हैं ऑलरेडी। और जैसे कि मैं 3 साल एक्सपीरियंसड हूँ, तो मेरे दोस्त लोग अभी जिस फील्ड पे हैं, आप सपोज़ 2 साल के बाद वो लोग और ज़्यादा प्रमोशंस पा चुके होंगे एंड वो अच्छा खासा कमा रहे होंगे। तो कुछ के पास गाड़ियाँ होंगी खुद की, कुछ के पास खुद का घर होगा, कुछ ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी होंगी, सब कुछ है। तो अब वो 2 साल के लिए आपके पास मनी नहीं आएगा, राइट, सॉर्ट ऑफ पार्ट टाइम से आएगा, बट वो आपका आपके डेली एक्सपेंस में ही मोस्टली खर्चा हो जाएगा, राइट। तो आपको थोड़ा वो भी हैप्पी फील, सैड फील, कि हैप्पी फील कि भाई दोस्त के लिए खुश तो है कि वो कमा रहा है, बहुत अच्छे से कमा रहा है, जाएंगे तो मस्ती करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। थोड़ा एक हो सकता है उदासी भी होगी, ह्यूमन टेंडेंसी है, मतलब इसमें कोई बुरा मानने की चीज़ नहीं है कि आ, हो सकता है थोड़ा सा लगे कि अरे यार काश मैं भी वहाँ होता तो मैं भी अभी वो नया वाला फ़ोन ले लेता, राइट। तो थोड़ा बहुत हो सकता है, बट चलता है, पार्ट ऑफ लाइफ। और यही आपको सीखना है कि वो, ये मान लो 2 साल जब पीछे हो रहे हो, इट इज़ लाइक जब शेर ऐसे अटैक करने के लिए जाता है तो वो पहले 2-3 कदम पीछे लेता है, उसके बाद एक्चुअल जंप मारता है। तो बस वही है। एंड डीलेड ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो डीलेड ग्रेटिफिकेशन क्यों रखना है? क्योंकि अगर आप थोड़े में संतुष्ट हो गए ना, तो फिर मास्टर्स आपका गेम नहीं है। आपको धीरे 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 मतलब थोड़ा डीले में जाके संतुष्टि पानी है, ताकि आप ज़्यादा खा पाओ। जितना खाओगे उतना ज़्यादा फिर मज़ा आने वाला है, राइट। अगर मान लो कल को कोई एक स्टार्टअप वाला ही बंदा है, लाइक मार्क जकरबर्ग था, उसने जब शुरू में उसको ऑफ़र मिला था कंपनी बेचने के लिए, उसने तभी मान लिया होता कि हाँ हाँ मैं तो $1 मिलियन में बेच के खुश। तो आज वो इतनी बड़ी कंपनी बन पाती नहीं। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, अभी अगर आपको 2 साल का वो थोड़ा बहुत अय्याशी और पैसे दिख के आप वो रह गए, तो हो सकता है आप 2 साल के बाद के मास्टर्स के बाद वाला वो जो हीरा मिलने वाला था वो मिस कर जाओ। इट इज़ पॉसिबल। तो आपको पेशेंस रखना बहुत 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 ज़रूरी है। और इन सब के साथ सबसे अच्छी चीज़ जो आपके 2 साल में फिर आगे होगी, लाइक बैचलर्स में आपने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, वेरी गुड। इसके बाद जब आप मास्टर्स करेंगे, चाहे जॉब करने के बाद वापस मास्टर्स करने आप जा रहे हैं, तो आपको नॉलेज गेन और रिसर्च ये सब करने को मिलेगा। इंडिया में भी रिसर्च है, बट वेरी लिमिटेड कॉलेजेस में है, लाइक IITs NITs में बहुत अच्छे लेवल पे है। उसके नीचे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में जाओ तो मानो ना मानो अभी थोड़ा सा रिसर्च में कमी है, जो कि मुझे भी अभी मैंने फील नहीं किया है वो चीज़। मैं जस्ट बेस्ड ऑन रिसर्च जो मैंने एज एन कंप्यूटर पे बैठ के किया है, उसके हिसाब से वहाँ पे दिखता है कि अच्छा दे आर डूइंग रिसर्च।
ठीक है, वेस्ट में। तो देखते हैं, जाके जाके देखेंगे क्या करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, हम भी करेंगे थोड़ी बहुत और सीखेंगे। तो यही चीज़ तो जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं ना, सीखने के लिए। तो यही जाके सीखना है वहाँ पे कि रिसर्च कैसे होता है, नॉलेज गेन करना, और उनके कल्चर के बारे में, उनके सब कुछ के बारे में, उनके फाइनेंसेस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाई करनी है और टेक्नोलॉजी सीखनी है। एंड किधर हेल्प करना है, अपने कंट्री को भी हेल्प करना, उनके कंट्री को भी हेल्प करना। भाई जिसके घर खाया जाके, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसको बस फ़ायदा लेके निकल लिए। उनका भी फ़ायदा करो, खुद का भी फ़ायदा करो, दोनों खुश रहेंगे। तो विन विन करना है, ठीक है। देन नो रिस्क ऑफ रैम्प डाउन, ये कौन सा किन के लिए है ये पॉइंट? ये पॉइंट है स्पेशली फॉर द पीपल जो अभी ऑलरेडी जॉब कर रहे थे। इसमें क्या होता है, कई बार है ना, जॉब में जब आप सोचते हैं कि मैं मास्टर्स कर लूँ, मास्टर्स नहीं करूँ, तो कहीं ना कहीं से एक एलिमेंट घुस जाता है बीच में जॉब में, अगर आप सी एस आई टी में हैं तो, कि आपको ऑन साइट भेज दिया जाएगा, आपको हम भेज रहे हैं इस कंट्री में, आपको भेज रहे हैं उस कंट्री में। तो उसमें क्या दिक्कत होती है कि आ, आप मान लो गए ऑन साइट, बहुत अच्छा है, तुरंत पैसे आने, ज़्यादा पैसे आने चालू हो जाते हैं कंपैरिजन टू इंडिया, बिकॉज वेस्ट में थोड़ा ज़्यादा पे आउट है एंड सब कुछ है। लेकिन 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 वहाँ पे हमेशा एक रिस्क रहता है कि हो सकता है कि जिस क्लाइंट ने आपको बाहर बुलाया है दूसरे कंट्री में कमाने के लिए, आप पैसा कमा रहे हैं अच्छे से, लेकिन अचानक से वो प्रोजेक्ट बंद हो जाए किसी रीज़न से, राइट। और ऐसा होता है, काफ़ी बारी होता है, क्योंकि अब मान लो मैंने कोई प्रोजेक्ट चालू किया, अभी मैंने बोला कि मुझे घर बनाना है और मेरे पास अभी थोड़े पैसे कम हो गए, किसी वजह से भी कुछ हो रहा है, तो मेरा एक पार्टनर, मान लो हमने सोचा एक ऑफिस बनाएंगे, एक पार्टनर बैक कर गया, बैक ऑफ कि मैं नहीं अभी आ पाऊँगा। तो अब क्या होगा, मैं बोल दूंगा जो मेरे यहाँ बनाने आए होंगे वो ऑफिस, मैं उन्हें बोलूँगा अभी नहीं हो पाएगा भाई, रहने दो, प्रोजेक्ट डाउन। अब वो कहाँ जाएंगे वापस? घर। तो आपको वापस आना पड़ जाएगा घर। तो ये चीज़ नहीं हो सकती, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपका पार्ट ऑफ करियर है, तो यहाँ पर रैम डाउन नहीं होगा। बहुत वर्स्ट सिनेरियोज हो सकते हैं, एक्सेप्शनल केस, जैसे यूक्रेन में कुछ बच्चों का हुआ कि बिकॉज ऑफ वॉर वो उन्हें वापस आना पड़ा, बट चलेगा, पार्ट ऑफ लाइफ। इतना एक्सट्रीम होगा तो अलग चीज़ है, बाकी नहीं होगा। देन गुड बेनिफिट ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज़, कि मानो ना मानो समाज में थोड़ी सी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, जो ऐसे बाहर जाके आते हैं, और थोड़ा ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो जाती है, थोड़ा सा वो शर्मा जी के लड़के वाला आपको इफेक्ट मिल जाता है देखने को। तो एन्जॉय दैट, बट ज़्यादा उसके पीछे मत रहना, वो खाली ऐसे दिखावे वाली चीज़ है। तो टाइम पास के लिए ठीक है, बट एज इन उसको सर पे मत चढ़ने देना। वो धोनी, एम एस धोनी मूवी में आपने सुना होगा कि जब वो फेमस होने लगता है धोनी, तो उसके पिताजी जो अनुपम खेर जो रोल कर रहे थे, वो आके बोलते हैं माथा पे मत चढ़ने देना ये सब। मतलब जब ये फेम मिलती है ना, तो लोगों के सर पे चढ़ जाती है फेम। तो ये भी मत हो जाने देना कि मैं ही हूँ जो हूँ। तो वो अगर होगा तो फिर आप डूबोगे। तो ये भी नहीं होने देना है, बस अपने को प्यार से चलते जाना है। एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, चलो ठीक है, थोड़ा सा खा लो भाव। इसके बाद गुड पे एंड अपॉर्चुनिटीज़ ये मिलेंगी वहाँ पे। जाने के बाद आपको स्टार्टिंग से ही पार्ट टाइम जॉब मिलेगी। पार्ट टाइम जॉब से मैं ये नहीं मानता कि आप बहुत ज़्यादा कमा के आप रख दो, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब आपके जस्ट वो है कि पार्ट टाइम के लिए, वहाँ पे सर्वाइवल के लिए। इतना भी इकट्ठा कर लिया ना आपने कि जिसमें आपका महीना निकल जाए, थोड़ा बहुत भी सेव हो जाए जस्ट फॉर इमरजेंसी केसेस, गुड टू गो। आप अपना 2 साल निकालो, जम के पढ़ाई करो, एंड उसके बाद या तो अपॉर्चुनिटी लो कहीं पे, फिर पीएचडी कर लिया, या कुछ और एमबीए करने का मन है तो वो करते रहे, जैसे भी करना है। या तो फिर आप जॉब करो, तो जॉब के लिए भी आपको वहाँ के हिसाब से देखा जाए तो फिर पे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है अभी इंडिया से। बट होपफुली मुझे जो फील भी आ रही है कि लाइक इंडिया इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी नाइस स्पीड, सो मोस्ट प्रोबेबली विद इन 5 to 7 years हम लोग उनको क्रॉस कर जाएंगे। बट स्टिल चलिए, वो आगे की कहानी है, तो वो देखेंगे। अभी की करंट सिचुएशन ऑनेस्टली कि उधर थोड़ा ज़्यादा पैसा है, तो ठीक है, देखा जाएगा। और इसके साथ आपको वही पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब एंड हायर स्टडीज़ के ऑप्शंस वहाँ पे मिलेंगे। देन कंट्री पेयर, तो पक्के कनाडा वाले बन सकते हैं, जर्मनी या जहाँ भी, ऑस्ट्रेलिया ये सब जा रहे हो आप, यूएस, जहाँ भी जा पढ़ने के लिए जा रहे हो सकता है आपको वहाँ का पीआर ये सब मिल जाए, अगर आपके दिमाग में वो है कि आपको चलो वहीं पे थोड़ा सेटल होना है एंड आगे सब कुछ कंटिन्यू करना है। तो ये भी एक ऑप्शन है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो थोड़ा ज़्यादा देशभक्त हैं, या फिर जो एज एन थोड़ा घर पे ही रहना चाहते हैं, वो पढ़े, थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ा बहुत पैसा कमाया, और वो सेटिस्फाइड है कि लाइक मेरे पास अगर भाई 20 सपोज 20 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, खैर
लेकिन स्टिल लाइक 2 करोड़ 3 करोड़ हो गए तो अब मैं इंडिया में भी एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ, इंडिया में भी जॉब करके एक बहुत अच्छा सेटल्ड सब कुछ चलेगा। तो अगर वो उसके लिए खुश हैं तो दे कैन कम बैक टू इंडिया, दे डू कम बैक टू इंडिया। मैंने भी ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने एक टाइम के बाद उनका मन भर जाता है एंड वो बोलते हैं कि अब वापस घर चलेंगे, पैसा कमा लिया। तो वो भी सिचुएशन हो सकती है। बट अगर आपको पीआर भी चाहिए तो वो भी, उसके लिए भी एक ही रास्ता है कि मास्टर्स के थ्रू आप जाएं एंड आप वहीं पे फिर सेटल हो सकते हैं। बट ये लॉन्ग टर्म गोल है, इसके लिए अभी मत सोचना ना कहीं ज़्यादा झूम झाम करने की ज़रूरत है। आराम से जाओ, हौले हौले खेलो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। देन बैड न्यूज़ कि टाइम फ्लाइज, टाइम सच में फ्लाई करता है। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि यू आर द पायलट। तो आई नो आप सब कर सकते हैं। आप चाहे इंडिया में मास्टर्स कर रहे हो कि अब्रॉड में कर रहे हो, चाहे इंडिया में बैचलर्स ही क्यों ना कर रहे हो या सीधे जॉब कर रहे हो, हम सब में वो कैपेसिटी है कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अपने को आँख कान खोल के एकदम सब कुछ आसपास देख के अटेंटिव होके उन चीज़ों को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है एंड सबसे अच्छा देना है। एंड सबका नाम रोशन करो, भारत का नाम रोशन करो। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। Hope you like the video. In case if you do share it with your friends, family, सबको दिखाओ, बड़ों को दिखाओ, छोटों को दिखाओ, उनको मोटिवेट करो आगे लाइफ में तगड़ा और बड़ी चीज़ें करने के लिए। ओके देन, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, मिलते हैं आगे।